हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट क्यूब। तो आज एजुकेट क्यूब में हम जानेंगे इलियास के बारे में कि इलियास क्या है। ठीक है। तो इन एसक्यूएल एन इलियास इज अ temporary name or label assigned to a table or column to make the output of a query more readable or to shorten the syntax of the query। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नाम को टेबल के नाम को या फिर कॉलम के नाम को कि कुछ और नाम देना चाहें, उसको हम बोलते हैं एलियास। ठीक है। ये हेल्प हमें करता है आइडेंटिफाई करने में। ठीक है कि क्योंकि टेबल बहुत बार क्या होता है, टेबल के नाम भी बहुत लंबे होते हैं। ठीक है। तो आप इतने लंबे लंबे नाम नहीं लिखना चाहोगे। ठीक है। और कॉलम के नाम भी आप जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि अ, जो एक्चुअल मीनिंग है, मान लो कुछ नाम है, एक पर्टिकुलर कॉलम का रेप नेम है। ठीक है, होना चाहिए पर उसको कुछ और नाम दिया जाता है। ठीक। तो ऐसे कॉलम को सही नाम देने के लिए हम एलियास का यूज करते हैं। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेल्स नेम लिखा हुआ है। ये मेरी एक पर्टिकुलर टेबल है। ठीक है। एजुकेट क्यू प्रैक्टिस वन। ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास सेल्स नेम है, डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, और क्या रीजन है, डेट है। ठीक है। और सेल्स है यूनिट। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ठीक है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम ना हो। ठीक है। इसके बदले मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए बोल देता हूँ। ठीक है। अब ए जो है मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डॉट, और जैसे ही मैंने ए डॉट लिखा, ठीक है, देखिए मेरे पास उस पर्टिकुलर टेबल के सारे यहाँ पे नाम आ रहे हैं। सेल्स नेम है यहाँ पे। तो ये फायदा होता है हमें एलियास देने। तो एक फायदा तो हमें ये है कि टेबल का जो नाम है, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, छोटा कर सके, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा फायदा ये है कि जब कॉलम की बात आए, मैं सेल्स नेम है, यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको मेरे को एम्प्लॉय नेम लिखना है, चलो भाई। और डेट को मैं करता हूँ, मैं ऑर्डर डेट हो। ठीक है। देखो आपको जब इलियास देना होता है तो क्या तरीका होता है कि कॉलम के सामने बस लिखो एज कॉलम का नाम। ठीक है। और जब भी मैंने ये बात आपको पहले भी बताई, जब भी कुछ नाम देना हो तो कभी उसके ऐसे बीच में स्पेस मत दिएगा, तो एरर आ रहा है। अगर देना ही है तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, जैसे मैंने रखा है, तो ये चल जाएगा। अगर आपको और भी एक और तरीका है कैसे, जैसे कि प्रोडक्ट है, आईडी यहाँ लिखा है, मैंने चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लिखे। ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे सिर्फ मैंने कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट लिखा हो। ठीक है। इस तरह से भी मेरा एलिया किया जाता है। कंट्रोल F5 दबा सिर्फ F5 दबाता हूँ मैं, देखिए मेरा एम्प्लॉय नेम आ गया है, डेट के बदले ऑर्डर डेट आ गया है, प्रोडक्ट आईडी के बदले प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, आपके जो कॉलम के नाम है वो हम बदल। देखिए ये फायदा कहाँ होता है, जैसे कि हमने अभी सीखा था यूनियन एंड यूनियन। कभी आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, दो टेबल्स को अपेंड करने के लिए। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो कॉलम के नाम है वो अलग हो। ठीक है। पर आपको उनको अपेंड करना हो तो आप एलियास की हेल्प से बहुत इजीली टास्क अचीव। और भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कहते हैं एलियास के क्या क्या फायदे होते हैं। आप जब क्वेरी कोई लिखता है तो आपको ये एलियास हेल्प करता है चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी पर्टिकुलर टेबल से कौन से कॉलम हम सिलेक्ट करें, स्पेशली जब हम कोई जॉइन लगा रहे हो। ठीक है। So that's it in this particular video. Thank you for watching Educate Q. Like, share, and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive the latest update. And follow us on LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you, everyone. Have a nice day.